श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थानम के आयुष्काम्य नामक अध्याय के प्रथम अध्याय के अंतर्गत चिकित्सा के जो 4 विभाग हैं, वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी, और इन चारों में से प्रत्येक के जो 4 गुण होते हैं, उनमें से वैद्य के गुण और औषध के गुण, इनके बारे में विमर्श करेंगे। आइए श्लोक देखें। भिषग द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम् चिकित्सतस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणम्। पाद चतुष्टयम् चिकित्सतस्य, चिकित्सा के पाद चतुष्टयम 4 पाद हैं। चिकित्सा कार्य के 4 चरण हैं। कौन कौन से तो बताए गए हैं। भिषक वैद्य, द्रव्याणि औषध, औषध में जैसे मैन फल है, उससे वमन होता है, वमन कारक है। गुरुच है जो शमन कारक है। बस्ती आदि शोधन उपकरण है। तो द्रव्य दूसरा। तीसरा उपस्थाता, उपस्थाता यानी परिचारक, जो रोगी के पास बैठकर उसकी देखभाल करता है, उसे परिचारक कहते हैं। उपस्थाता उप समीपे तिष्ठति इति, जो पास में बैठता है रोगी के, वो हो गया उपस्थाता। और चौथा है रोगी। प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम, इन चारों में प्रत्येक के 4 गुण हैं। पुनः अर्थ देखें कि चिकित्सतस्य पाद चतुष्टयम, चिकित्सा कर्म के 4 चरण हैं। भिषक वैद्य, द्रव्याणि औषध, उपस्थाता परिचारक और रोगी, और इन चारों के 4 गुण हैं। अब देखिए, कहते हैं कि चिकित्सा कर्म के 4 पाद हैं, 4 चरण हैं। तो जिस प्रकार से किसी पलंग के ऊपर 4 चरण होते हैं, तो वह कितना भी बोझा होता है उठा लेता है, उसमें गिरने का डर नहीं होता। उसी प्रकार चिकित्सा में भी पूर्ण सफलता के लिए इन 4 पादों का रहना आवश्यक है। और फिर इन 4 पादों के भी 4 गुण हैं। इन चारों में मुख्य वैद्य है, क्योंकि उसके बिना ये 3 पाद निरर्थक हैं। वैद्य अगर योग्य है तो इन निरर्थक पादों से भी काम निकाल लेता है। अब वैद्य के गुण क्या होने चाहिए, आए देखें। दक्षस्तीर्थात् शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा शुचिर्भिषक। वैद्य को दक्ष होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। तीर्थात् शास्त्रार्थ, तीर्थात् शास्त्रार्थ का अर्थ है कि तीर्थ का अर्थ है आचार्य। आचार्य से जो शास्त्र है उसका अर्थ ग्रहण किया हुआ हो,
यानी योग्य चिकित्सक से वह वैद्य अध्ययन किया हुआ हो। तीर्थ यानी आचार्य से। शास्त्र अर्थ, शास्त्र के अर्थ को ग्रहण कर चुका हो, यानी स्वयंभू डॉक्टर या वैद्य न हो। दृष्ट कर्मा, और वह चिकित्सा कर्म को भली प्रकार देखा हुआ होना चाहिए, यानी जो चिकित्सा की जितनी विधियां हैं उसको वह अनेक बार देख चुका हो और समझ चुका हो। शुचि ही, और शुचि ही पवित्र होना चाहिए, उसका आचरण एकदम पवित्र होना चाहिए, वो शरीर से भी और आचरण से भी वह पवित्र होना चाहिए। पुनः देखें कि जो वैद्य है वो दक्ष होना चाहिए, अपने कार्य में निपुण हो, कुशल हो, चिकित्सा कर्म में, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ हो, और जो आचार्य हैं वैद्य कर्म के उनसे वह शास्त्र अर्थ को समझ चुका हो। दृष्ट कर्मा, और उसने चिकित्सा की विधियों को अनेक बार देख चुका हो। तात्पर्य है कि उसने चिकित्सा कर्म के अंदर प्रयोग देखे हों, प्रैक्टिकल किए हों या प्रैक्टिकल देखे हों। दृष्ट कर्मा, और शुचि ही जो शरीर से भी और आचरण से भी जो पवित्र हो, ऐसा उस वैद्य में गुण होना चाहिए। क्योंकि जो रोगी है वह वैद्य के ऊपर विश्वास रखकर अपना जीवन उसे सौंप देता है, इसलिए वैद्य को अपने इन गुणों को बढ़ाना चाहिए और रोगी के कष्टों को दूर करने में सदा तत्पर रहना चाहिए। रोगी के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण चिकित्सा कर्म का चरण है वह है औषध, दवाई। तो इसके भी 4 गुण हैं। देखें कौन से 4 गुण हैं। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। जो औषध है वह बहुकल्पम, बहुत से कल्प से युक्त हो। बहुकल्प का अर्थ है कि जो स्वरस, क्वाथ, फांट, अवलेह, चूर्ण आदि अनेक रूपों में दिया जा सके, ऐसा वह औषध द्रव्य होना चाहिए। बहुगुणम, जो औषध है वो अनेक गुणों से, बहुत सारे गुणों से युक्त होना चाहिए। जैसे औषध में गुरु, मंद आदि बहुत से गुण हों और बहुत स्थानों पर वह काम आ सके। संपन्नम, जो संपन्न हो, अपने गुणों की संपत्ति से युक्त हो, यानी कृमि, पानी, अग्नि आदि से दूषित न हो। योग्यम, और जिस औषध में रोग के लिए उपयोग में आ रही है उस रोग को दूर करने की योग्यता होनी चाहिए। जिस रोग के लिए औषधि दी जा रही है उस रोग को दूर करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, या जो रोग देश काल आदि के अनुकूल हो ऐसी औषधि होनी चाहिए। यदि औषधि उत्तम और उपर्युक्त जो गुण बताए गए हैं उन गुण वाली होगी तो अवश्य रोगी के रोग को नष्ट करेगी। तो औषध के लिए 4 गुण आवश्यक हैं। बहुकल्पम, बहुत सारे कल्प से युक्त हो। बहुगुणम, अनेक गुणों से युक्त हो वो। संपन्नम, वह संपन्न हो, अपने गुणों की संपत्ति से या कृमि, पानी, अग्नि आदि से दूषित न हो। योग्यम,
और जिसमें जो रोगी के रोग हैं उनको दूर करने की योग्यता हो, देश काल आदि के अनुकूल हो। ऐसी औषधि चिकित्सा कर्म के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।